नमस्कार दोस्तों, जीट के विद्यार्थी जो है उनके लिए वीडियो उपयोगी है। मैंने एक वीडियो लगाया था 21 बिंदु जीट 2021 21 बिंदु ध्यान रखने योग्य है। तो उसमें जो आपके कमेंट आए थे उनके आधार पे ये कुछ सवाल और लिए हैं जिन पे हम और चर्चा कर लेते हैं। कुछ गृहिणी महिलाएं या जो महिला विभाग है उनके द्वारा सवाल पूछे गए हैं कि वस्त्र कैसे हो, यानी कि साड़ी पहन के जा सकते हैं क्या? जी हाँ। किसी ने पूछा, किसी बहन ने कि राजपूती ड्रेस पहन के जा सकते हैं क्या? किन्हीं लड़कियों ने कमेंट किया कि हम जीन्स टी शर्ट पहन के जा सकते हैं क्या? तो दोस्तों, परिधान का सीधा सीधा उद्देश्य इतना ही है कि लंबी बाजू जो है, यानी लंबी बाजू का मतलब हो गया जैसे घड़ी तक, कलाई तक, तो वो ना हो। क्योंकि कुछ मान लीजिए लोग अगर करते हैं नकल वगैरह, वो गिरोह के जो सदस्य होते हैं, तो वो मेन उद्देश्य ये है कि कोई वायरिंग फिट ना हो अंदर। तो हालांकि वो चेक करते हैं पर उनकी समस्या ही ना हो चेक करने की। तो इसलिए साड़ी में जैसे ब्लाउज है तो हाफ बाजू में भी किसी ने पूछा कि कोहनी तक चलेगा क्या? अब ये अलग अलग माताओं बहनों की जिज्ञासाएं हैं। तो इसका कोई ऐसा कोई फिक्स फार्मूला नहीं है कि कोहनी तक हो, उससे 1 इंच ऊपर हो तो वो हाफ बाजू में ही आता है। कोहनी तक जो है, जो अभी ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से तो आप बिल्कुल जो है पहनकर जा सकते हैं। जो आपका परिधान है वो आप पहन के जा सकते हैं। अब कोई महिला ससुराल से साड़ी पहन के जाएगी, सलवार सूट मान लो अलाउ नहीं है, तो वो कैसे जाएगी? तो इसलिए उसमें कोई कतई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए सर्दियां हो तो सर्दियों में तो फिर शॉल, मफलर, वो भी मजबूरी हो जाती है। कई बार बीमार हो व्यक्ति, स्वेटर जैकेट भी पहननी पड़ती है। तो इतनी आपको चिंता नहीं करें। मूल उद्देश्य है कि पारदर्शिता रहें, और वो अगर आपसे कुछ कहें तो आप उनकी मदद करें, जो सामने जो आपके सेंटर वाले हैं वो। दूसरी बात, प्रवेश पत्र कितने ले जाएं? कि भाई L2 का दे रहे हैं और उसके बाद में अधिकांश विद्यार्थी L1 का भी दे रहे हैं, तो क्या 2 कॉपी करवाएं क्या? तो अभी मैं आपको प्रवेश पत्र का भी दिखा दूंगा। उसमें चलो देख ही लेते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं, मान लीजिए प्रवेश पत्र है किसी का, तो यहाँ तो आपको फ़ोटो चिपका के जानी है घर से। अब देखिए लेवल 2 का पेपर सुबह है, तो यहाँ आपसे वो हस्ताक्षर करवाएंगे, और फिर लेवल 1 का दोपहर बाद है तो यहाँ हस्ताक्षर करवाएंगे। तो यहाँ 2 कॉलम है ना, इसलिए आपको प्रवेश पत्र की 2 कॉपी की ज़रूरी नहीं है। फिर भी आपका मन नहीं माने तो आप 2 कॉपी निकलवा लो और एक फ़ोटो चिपका के एक सेट एक्स्ट्रा तैयार रख लो। मगर जहाँ तक इसको देखते हुए मेरा मानना है आपके इसी से काम चलेगा। ये इसीलिए 2 कॉलम है, नहीं तो इसका भी खाली रहेगा एक, उसका ऊपर वाला खाली रहेगा। और उन्होंने क्या लिखा है कि केंद्र अधीक्षक परीक्षार्थी के पहचान पत्र की प्रति, यानी आप आधार कार्ड की या पैन कार्ड की आप कॉपी लेके जा रहे हैं वो, प्लस ये फ़ोटो वाला प्रवेश पत्र की कार्यालय प्रति, इसको बोलते हैं प्रवेश पत्र की कार्यालय प्रति। तो ये और वो आपका, वो उन दोनों को नथी करके, मतलब स्टेपल करके, और ये आपके अजमेर जाएगा। ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ ना, दाईं और रिक्त खाने में लेवल 1 और लेवल 2 की परीक्षा में वीक्षक के सामने अपनी उपस्थिति के हस्ताक्षर करें। अगर 2 प्रवेश पत्र की ज़रूरत होती तो यहाँ साफ साफ एक लाइन और लिख देते कि अभ्यर्थी अलग अलग प्रवेश पत्र लेकर आएँ, लेवल 1 के लिए, लेवल 2 के लिए। तो ये बात तो उनके भी दिमाग में होगी ना। तो इसलिए जहाँ तक इसको देखने से लग रहा है कि एक ही प्रवेश पत्र और एक ही फ़ोटो काफ़ी है। क्लियर? तो यहाँ बात क्लियर हो गई। आगे, पेन, जेल या बॉल पेन का मतलब होता है जिसको हम सामान्य डॉट पेन बोलते हैं। जेल वाली जो स्याही होती है वो क्या, फैलने का डर रहता है, इसलिए OMR में हमेशा बॉल पेन आप समझ गए होंगे। जेल पेन तो अलग आता है, आप दुकान वाले को कहोगे तो जेल पेन नहीं लेना, बॉल पेन ही लेना है। नीला या काला दोनों ही मान्य है। पारदर्शी का क्या मतलब हुआ? जिसके अंदर की रिफिल दिखते रहे वो पारदर्शी है। तो पारदर्शी का हालांकि कहीं लिखा हुआ नहीं है, मगर फिर भी मान लीजिए किसी सेंटर वाले आपसे कह दें कि पारदर्शी लाओ, फिर आप कहाँ भागोगे? तो 5 रुपये 3 रुपये के पेन आते हैं आराम से। पारदर्शी का मतलब इसके अंदर की रिफिल दिखती रहे। एक मान लो कोई बहुत ही स्पेशल हो, अजीब सा लगे, वो अपने आप में ऐसा लगे कि इसके अंदर कुछ डिवाइस हो सकते, तो वैसा आप लफड़ा करें क्यों? तो मेरी बात समझ गए होंगे। पारदर्शी पेन ले लें और उसको थोड़ा बहुत घर पे चला लें, ताकि OMR भरते समय वो कठिनाई नहीं करें। आईडी आपको क्या ले जानी है? तो आधार कार्ड। किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो प्रवेश पत्र पे 2 का ही दे रखा है, आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड। दोनों ही नहीं है तो फिर आप कोई और आईडी जो है वो ले जाएं, मगर कोशिश करें कि आप अब B.Ed हैं तो आधार कार्ड तो आपके पास होगा या फिर पेन होगा। वैक्सीन का भी पूछा है कमेंट करके। तो वैक्सीन लगाना अच्छी बात है, लगा लेनी चाहिए, मगर
रीट के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि अगर आपकी वैक्सीन नहीं लगी तो आपको एंट्री नहीं करने देंगे या आपसे वैक्सीन का कोई सबूत मांगेंगे, ऐसा कोई निर्देश नहीं है अलग से। ठीक है, पेपर में उत्तर टिक कर सकते हैं क्या? अब वहाँ आपको वीक्षक निर्देश देते हैं कि पेपर में कुछ नहीं लिखेंगे। अब इसमें यह होता है कि पेपर के ऊपर रोल नंबर तो लिखना ही है, पेपर के पीछे रफ कार्य का आता है, वहाँ रफ कार्य कर सकते हैं। अब रही बात प्रश्न की, तो प्रश्न पत्र के ऊपर आप कुछ लिखते हैं, उत्तर वगैरह संकेत वगैरह, वो नहीं है। अब मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन है, उनको एलिमिनेट करना है, तो अब आप मान लीजिए कौन से सत्य है, मान लो ये 3 ऑप्शन है, अब इनमें कौन से सत्य है, तो अब आप ऐसे क्रॉस लगा सकते हैं ना कि ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये सत्य है। तो ऐसे टिक लगाने में कतई बुराई नहीं है। जैसे मान लीजिए आप एक हल्का सा ABCD में सी उत्तर है, सी को टिक लगा दिया या अंडरलाइन कर दिया, तो उससे क्या होता है, ओमार भरने में सुविधा रहती है। जैसे मान लीजिए आपने 30 क्वेश्चन किए भाषा प्रथम के, उन 30 में आप नहीं तो 1-1% ओमार में भरना पड़ेगा, टाइम लगेगा। पहले 30 में सही उत्तर को ऐसे हल्का हल्का अंडरलाइन कर दो कि आप अच्छे से समझ सको और घर पे आके मिलान भी कर सको। हालांकि घर के लिए शायद ओमार की कॉपी भी मिलेगी आपको, तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। ऐसे हल्का उसमें टिक लगाने से कतई दिक्कत नहीं है। आप उस पर अन्यथा कोई ऐसी चीज़ें नहीं लिखें पेपर पे जिसमें कि कोई आप नकल के इरादे से लिख रहे हो, वो ध्यान रखना है। तो एबेसद में से अब आपको फिर याद कैसे रहेगा कि सी था कि बी था, तो सी या बी के नीचे से अंडरलाइन या हल्का टिक से कोई नुकसान वाली बात नहीं है, ये मेरा मानना है। ठीक है, सेंटर एक बार पुनः चेक किया क्या, ये चीज़ ध्यान रखें कि सेंटर जो है, अब मान लीजिए कई विद्यार्थियों का कुछ का सेंटर बदला है तो उनके पास मैसेज आया है, मगर मान लो आपके पास मैसेज नहीं आए तो भी एक बार आप 25 तारीख को पुनः चेक कर लेवें कि आपका सेंटर वही है क्या। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी कोशिश करें, चेक कर लें। और अगर सेंटर बदला गया है तो बाद वाला मान्य होगा, बाद में जो मिला है ना आपको वो मान्य होगा। तो इसकी ज़्यादा टेंशन नहीं लें, आपके पास कोई ना कोई मैसेज आ जाएगा, नहीं आया तो एक बार आप अपने स्तर पे एहतियात के तौर पे चेक कर लें। 9:30 मतलब 9:30। अब क्या होता है कि आपको लिखा है कि आप 1 घंटा पहले यानी 9 बजे ही सेंटर में प्रवेश कर सकते हैं, 9 से लेके 9:30। अब 9:30 वहाँ जो गेट के ऊपर जो व्यक्ति होगा ड्यूटी वाला, उसने 9:30 पे अगर गेट बंद कर दिया, लॉक लगा दिया, अब आप 9:31 पे 32 पे आए तो आपकी गलती मानी जाएगी, उनकी नहीं मानी जाएगी। तो आप ऐसी गलती कतई ही करें ही ना। अब कोई इमरजेंसी कोई बात हो जाए और 30 की 31 हो जाए, वो मानवीयता की बात, वो एक अलग बात है। बाकी आप जानबूझ के 9:30 दिमाग में न रखें, आप सोचें कि 9:15 ही आपको एंटर कर जाना है। ठीक है, तो इसको आप गंभीरता से लें। अगली बात से फ़ोटो सेम ज़रूरी क्या, जैसे मान लीजिए आपने जो फ़ोटो फॉर्म भरते समय लगाई, अब उसकी कॉपी नहीं मिल रही, ठीक है, वो एक ही थी, गुम हो गई, जो भी हो, तो अब वो कहाँ से लाओगे आप। तो इसलिए आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। अगर वो सेम के सेम नहीं है तो आपका चेहरा कोई बदलेगा तो है नहीं, तो दूसरी फ़ोटो भी लगा सकते हैं। अगर वो नहीं है तो एक्स्ट्रा धनराशि भी ले जाएं, क्योंकि जैसे 200-400 रुपये जेब में एक्स्ट्रा होते हैं तो क्या है कि मान लो अचानक सेंटर कहीं चेंज हो गया, कहीं दूसरी जगह जाना पड़ गया, टैक्सी के लग गए, तो होने चाहिए। मगर फिर भी आप ध्यान रखें, ज़्यादा टेंशन नहीं लें। इस बार इतनी सारी निःशुल्क सुविधाएं सरकार की ओर से, देखो बस ट्रेन सब फ्री है, रहने के लिए इतना अच्छा मतलब महसूस हो रहा है कि कितना मानवीयता का बड़ा उदाहरण है कि हर लोग, हर व्यक्ति, हर समाज बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा ले रहा है कि रीट के विद्यार्थियों के लिए मतलब इनको एक अपने परिवार का अपनापन सा लग रहा है। चिकित्सा विभाग, हर विभाग जांच कर रहा है फूड की और की, हर प्रकार के कई व्यापारी मार्केट बंद रख रहे हैं कि रीट के जो अभ्यर्थी हैं मतलब उनको, क्योंकि उनके परिवार में हर व्यक्ति रीट का, हर परिवार से कोई अभ्यर्थी है तो उनको हर व्यक्ति आने वाला एक परिवार के जैसा लग रहा है। तो आप ये मानिए कि इतना बड़ा एक सौहार्द का मेला है, तो आप भी ध्यान रखें, आप व्यवस्था बनाए रखें, उनमें सहयोग करें और आपको भी सारी व्यवस्थाएं मिलेगी। ठीक है, अभी हम थोड़े और देखते हैं निर्देश भी, तो आप इन चीज़ों को भी ध्यान रखें। नैतिकता, आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो थोड़ी जागरूकता भी रखें। आपको वहाँ हो सकता है कई ऐसे काउंटर मिल जाएं जो आपको गाइड कर दें कि कौन सा सेंटर कहाँ है। जैसे ऐसे बनाए गए हैं कई जगह कि आपको अलग अलग स्टैंड पे, बस स्टैंड पे काउंटर मिलेंगे जहाँ वो आपको गाइड कर देंगे कि ये सेंटर के लिए आपको यहाँ जाना है, यहाँ खाने की व्यवस्था, यहाँ रहने की है। थोड़ा धैर्य रखें और आप आराम से उनका पता करें। अब जो प्रवेश पत्र के ऊपर निर्देश है उनको भी मैं थोड़ा सा व्याख्या कर देता हूँ। इसमें व्याख्या वाली कोई बात नहीं है, पर फिर भी तो 10 बजे
पहली पारी है, दूसरी पारी 2:30 बजे है, 9:30 और या 2 बजे आपको उससे पहले पहले प्रवेश कर जाना है और मास्क लगा कर आएँ, ठीक है। और मास्क कैसा वाला, सिंपल, जो या तो ब्लू या कोई और, एक वो आता ना जिसके साइड में से बोतल का ढक्कन सा होता है, वो नहीं लगा के आना है, ठीक है। और परीक्षा के दौरान मास्क लगा कर ही बैठें। पीने के पानी की बोतल पारदर्शी, मतलब ये जो सिंपल आर पार पानी दिखता हो वैसी बोतल लाएं। अभी को सर्दी तो है नहीं कि पानी ठंडा हो जाएगा। 1 लीटर से बड़ी बोतल ना हो और साथ प्रवेश पत्र हो, नीला या काला बॉल पेन हो। यहाँ पारदर्शी का नहीं लिखा, अगर फिर भी आप ले जाएं तो अच्छी बात है ना। पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड या पैन कार्ड की मूल कॉपी आपको रखनी है, उनको दिखानी है, वहाँ छोड़ के मत आ जाना भूल से। और उसकी 100 प्रमाणित फोटोकॉपी उसकी करवा लें और उस पर खुद साइन कर दें, ठीक है, किसी और से नहीं करवाने। परीक्षा केंद्र पर मोबाइल, कैलकुलेटर, पेजर पाजर ये कुछ भी ले जाना नहीं है। और घड़ी, अंगूठी, कान के टॉप्स, जैसे मान लो कोई इस प्रकार के हो ना आपके, ये चीज़ें आप खोल के आ जाएं। हालांकि अब बड़े टॉप्स के लिए होगा, अब छोटे कोई लूंग है, कान के वगैरह, नाक के बिंदी है, अब ये तो महिलाओं के आभूषण है। अब इस पर वो सेंटर वाले के हैं कि वो उनको किस तरह से लेते हैं। तो आप जहाँ तक संभव हो इन चीज़ों को कम से कम ही रखें। लॉकेट, पर्स, हैंडबैग, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है बड़ी चीज़ का तो। और इसी प्रकार से घड़ी भी अलाउ नहीं होगी आपके, ठीक है। तो कोई भी आप सामग्री ले जाता है, आपकी जिम्मेदारी होगी, रखने की जिम्मेदारी भी। अब मान लो वहाँ बाहर रखवाते हैं, कोई साथ में नहीं है, तो आपकी दिक्कत आ जाएगी, इसलिए ध्यान रखें। और यहाँ आदि बाह का आया ना कि शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता, ये आपके जो है आदि बाह का हो, ठीक है। सैंडल या चप्पल ही पहन कर आए, मतलब जूते नहीं हो। यानी कि कुल मिला के ऐसी कोई चीज़ नहीं हो जिसमें कोई डिवाइस, छोटी या बड़ी, छुपने का अंदेशा हो, शंका हो, आपके ऊपर कोई डाउट हो। तो इसलिए आप एकदम क्लीन रहें, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो है कल दोपहर में मैं लाइव आऊँगा और हम आपके जो कमेंट्स हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। रीट की परीक्षा आपकी अच्छी हो, आपको कामयाबी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जो बातें बताई है वो अनुभव के आधार पर बताई है। अंतिम तो जो रूल्स है वही मान्य होंगे, मगर जो शंकाएं थी उनके समाधान के लिए कुछ बातें आपको बताई है। धन्यवाद।